हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए चैप्टर पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शंस टू HTML। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ नोट्स दिए थे जो कि HTML से रिलेटेड थे। उम्मीद है आप सभी ने उनको देख लिया होगा, तो आपको आसानी होगी इन चीज़ों को समझने में। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शंस टू HTML। HTML क्या होता है? सबसे पहले तो ये एक वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए लैंग्वेज है जो कि वेब पेज कैसा दिखे, हमें इंटरनेट का पेज कैसा दिखे उसके लिए लिखी गई लैंग्वेज के कमांड्स हैं, और उनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वेब पेज बनाते हैं, ये हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। क्रिएटिंग अ वेब पेज इन HTML रिक्वायर्स लर्निंग टैग्स एंड देयर यूजेस। अगर हमें वेब पेज क्रिएट करना है तो हमें कुछ जानकारी चाहिए। क्या क्या? HTML के टैग्स की जानकारी चाहिए। टैग्स क्या होते हैं? In this chapter we will discuss about few more tags। कुछ टैग्स के बारे में बात करेंगे। Their features, उनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। That will help you to design attractive web page, जो आपकी मदद करेगा कि आप कैसा अच्छे से अच्छा वेब पेज बना पाए। Before learning to create web page, let us recall what is HTML and what are its basic elements। उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है और HTML क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language, जो इसका फुल फॉर्म है HTML का, where each word has its own significance। यहाँ पे हर वर्ड का अपना एक सिग्निफिकेंस है, मतलब हाइपर की मीनिंग क्या है, टेक्स्ट की मीनिंग क्या है, मार्कअप की मीनिंग क्या है और लैंग्वेज की मीनिंग क्या है। तो द वर्ड hyper signifies that the user can view worldwide web page। हाइपर जल्दी से हम लोग वेब पेज को देख पाएँ, हाइपर बहुत तेजी से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पेजेस हैं, जो डेटा है उसको हम देख पाएँ, वो उसकी मीनिंग है हाइपर, तेजी से, बहुत तेजी से। टेक्स्ट इज एनीथिंग रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज और अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फान्यूमेरिक में हम सिंबल्स, अल्फ़ाबेट और नंबर तीनों को यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स कहते हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर्म में। मार्कअप मीन्स यू कैन वर्क और मेक up the text you have written as a special indicator। तो स्पेशल टैग्स तो मार्क करके रखना, किसी चीज़ को ऐसा दिखाना जिससे कि वो पता चले कि ये किसी खास पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया, मार्क करके रखा गया है, जैसे मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज सिग्निफाइज दैट HTML इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और लैंग्वेज जैसा बताते हैं कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो किसी खास चीज़ को डिज़ाइन या प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के काम में आती है। यहाँ वेब पेज के डिज़ाइन के लिए हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। However, unlike the traditional programming language, HTML does not use variable and constant। जो दूसरी कंप्यूटर की लैंग्वेज है वहाँ पर उनको वर्क करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ HTML में कोई भी वेरिएबल या कोई भी कांस्टेंट नहीं यूज़ किया जा रहा है। HTML is tabbed as a स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उसी स्क्रिप्ट पर चीज़ें परफॉर्म करती हैं। इट इंक्लूड्स टू काइंड्स ऑफ टेक्स्ट, द कंटेंट एंड द मार्कअप। यहाँ पे दो तरह के टेक्स्ट होते हैं, एक कंटेंट टेक्स्ट और दूसरा मार्कअप टेक्स्ट। द कंटेंट इज इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन लाइक टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। जो कंटेंट होता है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, मतलब जो हम वेब पेज देखते हैं वहाँ पर वो दिखता है। एंड जो कि पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो या इस तरीके से मिली हुई चीज़ों की फॉर्म में हो सकता है। द मार्कअप इज inform instead in inserted in the HTML script is control the display। और मार्कअप जो है वो डिस्प्ले को कंट्रोल करता है कि डिस्प्ले कहाँ दिखे, कितना दिखे, कैसा दिखे, कलरफुल दिखे और दूसरी तरीके से। मार्कअप फील्ड्स HTML fields includes both control information tags or elements and content data which can together describe the appearance of the content of web page। इन दोनों को मिलाकर वेब पेज की डिज़ाइन को कंट्रोल किया जाता है।
In HTML, the instructions or command in the form of text character are called tags. जो हम लोग HTML में इस ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें लिखते हैं उसे हम कहते हैं टैग और मार्क करके रखना एंगल ब्रैकेट के अंदर. द टैग इंस्ट्रक्ट अ ब्राउज़र टू रिट्रीव द डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और ग्राफिक्स इन अ पेज. ये बताता है, ये जो कमांड यहाँ लिखा गया है ये बताता है कि कैसे वेब पेज को परफॉर्म करना है. They are used to mark up HTML elements. They are surrounded by an character called less than and greater than. ये देखिए less than का सिंबल, ये greater than का सिंबल, और इनके बीच में हम लोग कमांड्स लिखते हैं which are called angular bracket. इनको हम angular brackets के नाम से जानते हैं, मैथ्स में यूज करते हैं. HTML tags normally comes in pair like HTML जो टैग्स होते हैं वो पेयर्स में यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर, जिसमें कि यहाँ पर एंगल ब्रैकेट के अंदर देखिए HTML लिखा हुआ है और बाद में /HTML एक साइन ऐसे करके एंगल ब्रैकेट की स्टार्टिंग में लगाया गया है HTML से पहले. तो इन दोनों के बीच में डेटा होता है और ये दोनों टैग्स स्टार्ट टैग के नाम से और एंड टैग के नाम से जाने जाते हैं. स्टार्ट टैग विदाउट स्लैश साइन और एंड टैग विथ स्लैश साइन. बेसिक एलिमेंट्स ऑफ HTML. बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ज़रूरी चीज़ें जिनमें हम जब HTML पेज बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो. There are various HTML elements can be listed to construct a web page. एक वेब पेज को बनाने के लिए बहुत सारे खास एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, बेसिक एलिमेंट्स. An HTML tag comprise of a left angular bracket or a less than symbols followed by name of the tag and closed by a right angle bracket as a greater than sign or symbol. ये तो आपने अभी देखा ही था. HTML ये वेब पेज की स्टार्टिंग और एंड का पॉइंट हो जाता है और इसके बीच में दो और पॉइंट होते हैं, एक हेड पार्ट और एक बॉडी पार्ट, जो कि HTML के अंदर सीक्वेंस में लगाए जाते हैं. हेड पार्ट में हेडिंग को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है और बॉडी पार्ट में जो डिस्प्ले होता है वेब पेज कैसा दिखाई पड़ रहा है वो बॉडी पार्ट के अंदर होता है. तो HTML एलिमेंट्स में HTML एलिमेंट्स होता है, हेड एलिमेंट्स होता है, टाइटल और बॉडी एलिमेंट. टाइटल हेड के अंदर होता है, मतलब ये टाइटल पार्ट जो है वो यहाँ इस हेड पार्ट के अंदर होगा. तो ये चार पार्ट होते हैं. टाइटल जो आप वेब पेज का नाम देखते हो, जिसके थ्रू हम लोग सर्च करते हैं वेब पेजेस को, जो चीज़ डालकर तो अपने ब्राउज़र पर नाम लिखकर अपने ब्राउज़र पर वेब पेज को जो सर्च करते हैं वो टाइटल कहलाता है. हेड का पार्ट होता है हेडर का. बॉडी पार्ट जो कंटेंट होता है उस फाइल के अंदर वो हमें दिखाता है. और HTML पेजेस के लिए HTML का हम यूज़ करते हैं. The HTML elements are of two types, container elements and empty elements. जो HTML के अंदर जो चीज़ें यूज़ करी जाती हैं वो दो तरह की होती हैं. एक कंटेनर एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम डेटा को रखते हैं और स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग से उसे क्लोज करते हैं. मतलब वहाँ पर स्टार्टिंग टैग भी लगा होगा, जैसे ये और ये कहलाता है कंटेनर टैग. इसके बीच में जो चीज़ें लिखी गई हैं उन्हें हम कंटेनर टैग के तौर पर यूज़ करते हैं. इसमें स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है. लेकिन अगर ये ना हो, केवल स्टार्टिंग टैग हो, तो उसे हम एम्प्टी टैग कहते हैं, जो कि लोग देखने वाले हैं. एम्प्टी टैग जहाँ पर केवल स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग नहीं होता. जैसे लाइन को ब्रेक करना है तो BR का यूज़ करते हैं हम लोग ब्रेक कमांड का. और ब्रेक जहाँ पे लिखा होता है लाइन के बीच में, मान लिया ये एक लाइन है और यहाँ पर हमने द के बाद में ये BR यूज़ कर लिया, तो क्या करेगा, द बेस फॉन्ट एलिमेंट इज यूज्ड ओनली वंस इन द, ये पहली लाइन में लिखेगा और ये होल डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट साइज. ये
अगली लाइन में कर देगा, मतलब यहाँ से लाइन को ब्रेक कर देगा। ये ब्रेक एलिमेंट्स का, जिसे हम एम्प्टी टैग के तौर पर, एम्प्टी एलिमेंट के टैग यूज़ करते हैं। अब आती है बात बेस फॉन्ट एलिमेंट की। जब हम कोई भी पेज बनाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो वहाँ पर जो राइटिंग का कंटेंट होता है, डेटा होता है, वो कैसा दिखाई पड़े, उसकी फॉन्ट की साइज को सेट करना, उसके कलर को सेट करना, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बेस फॉन्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। बेस फॉन्ट मतलब वो लिखने का फॉन्ट। द बेस फॉन्ट एलिमेंट इज यूज ओनली वंस इन होल डॉक्यूमेंट। केवल एक बार हम लोग इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज, कलर और पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। लाइक फॉन्ट element, the base font element also has three major attributes. इसके तीन अलग अलग पार्ट हैं। एक बेस फॉन्ट की साइज को चेंज करना, कलर को चेंज करना और पेज को चेंज करना। साइज को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, तो ये है आपका कमांड जिसे हम बेस फॉन्ट कहते हैं। साइज इसके बाद में स्पेस देकर लिखेंगे और वो साइज कितनी है उसको हम इक्वल साइन के साथ में लिखेंगे। ये चेंज हो जाएगी इस साइज से जो आपने दी है। The attribute is used to change the size of base font. The default value of this attribute is 3. इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 होती है। इससे अगर आप बढ़ाना चाहें तो इस रेंज को 1 to 7 के बीच में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी बेस फॉन्ट साइज है। फिर आती है बात कलर की। कलर अगर हमें चेंज करना हो तो बेस फॉन्ट के साथ में, जैसे यहाँ पर हमने बेस फॉन्ट साइज लिखा था, वैसे ही इस बार कलर लिखेंगे। लेकिन कलर यहाँ पर जो साइज लिखी थी उसमें हमने डबल कोटेड फॉर्म नहीं लिखा था। यहाँ अगर हम कलर लिख रहे हैं ब्लू, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसके पहले ही हम डबल कोट लगा देते हैं, इसके अंदर हम कलर को लिखते हैं। फिर बात आती है पेज की। तो बेस फॉन्ट पेज जब हम करते हैं तो यहाँ पर हम उसके टाइप को चेंज कर सकते हैं। The attribute of use to change the type page or page of the HTML document। यहाँ पर एक प्रोग्राम HTML का दिखाया गया है और उसमें क्या क्या चीज़ें करी गई हैं चेंज, और वो कैसे दिखेंगी वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये प्रोग्राम को दिखा यहाँ पे गया है और इसका आउटपुट ऐसा दिख रहा है। देखते हैं HTML स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, HTML पेज की शुरुआत और अंत के लिए। हेड पार्ट जिसमें कि आपका टाइटल पार्ट आ रहा है कि पेज का नाम क्या हो, माई पेज, तो यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा ये माई पेज, ये इसका टाइटल है। फिर आता है बॉडी पार्ट यहाँ से यहाँ तक। तो HTML के अंदर हेड पार्ट हो गया, हेड पार्ट के अंदर टाइटल पार्ट हो गया, और बॉडी पार्ट में क्या क्या चीज़ें हम ले रहे हैं, जो हमें दिखाना है, जो हमें इस वाइट पेज पर दिखाना है, वो हो गया आपका बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में हम अब यूज़ करने वाले हैं सबसे पहले बेस फॉन्ट। कलर हमारा ब्लू हो, यहाँ पे तो आपको ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, बल्कि ये जो है कलर जो आपको लिखा हुआ है वो ब्लू कलर से दिखाई पड़ना चाहिए। और पेज जो है किस तरह का फॉन्ट हम लें, वो एरियल है, साइज उसकी 6 है, और ये देखिए आपको दिख रहा होगा आई एम लर्निंग टू यूज़ बेस फॉन्ट एलिमेंट। ये कंटेंट है जो आपने लिखना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, ब्लू कलर से आएगा, साइज 6 होगी, फॉन्ट टाइप जो है उसकी एरियल होगी। ये एक छोटा सा एग्जांपल जिसकी मदद से हम फॉन्ट की टाइप, साइज और कलर को चेंज कर रहे हैं। फिर आता है BR एंड HR एलिमेंट। अभी आपने देखा था कंटेनर एलिमेंट थे जिनमें दोनों एंगल ब्रैकेट्स के बीच में चीज़ों को लिखा जा रहा था। अब एम्प्टी एलिमेंट्स की बात आ रही है। देखिए कोक, थम्स अप, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर हम ये कोक, BR और इसके पीछे हम थम्स अप भी लिख देते तो हमें केवल एक BR की ज़रूरत पड़ती, और फिर BR लिखते और माजा लिख देते, एक ही लाइन में हम तीनों को लिख सकते थे, तो BR टैग का यूज़ दिखाई पड़ता। वरना अगर हम ये नहीं लिखते तो ये कोक, थम्स अप और माजा
एक ही लाइन में लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। अब ये देखिए आपको ये तीनों अलग अलग लाइंस में लिखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं आउटपुट पेज में। ये BR एलिमेंट ब्रेक द लाइन, जहाँ पर ये आता है उसके आगे की एलिमेंट को अगली लाइन से लिखना स्टार्ट कर देता है। फिर the following codes represent the horizontal with 3 attributes. This is size, width and color. HR टैग्स की बात हम कर रहे हैं। तो HR टैग्स में हम हॉरिजॉन्टल टैग्स की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टली ये कैसा दिखाई पड़ेगा, कैसा ये कंटेंट लिखे गए हैं, इसका आउटपुट कैसा आएगा। यहाँ पर हम साइज़ की वैल्यू डाल देंगे, विड्थ की वैल्यू कितना विड्थ हमें चाहिए, चौड़ाई कितनी चाहिए और कलर कैसा चाहिए, वो डालने के बाद जब हम आउटपुट लेंगे तो ये प्रोग्राम लिखा गया है HR के लिए। HTML पार्ट, यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी हेडिंग पार्ट नहीं लिया है, कोई भी टाइटल नहीं यूज़ किया है, केवल हम बॉडी पार्ट देख रहे हैं। तो बॉडी के अंदर हमने HR के लिए यूज़ किया और हेडिंग के लिए H1 यूज़ किया। हेडिंग 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेकर H6 तक। उनमें से ये सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है वो H1 से लिखी जाती है, हम उसी से लिख रहे हैं। अलाइन सेंटर, अलाइनमेंट के लिए साइज 4, विड्थ 80, कलर ग्रीन और कंटेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ अलाइनमेंट सेंटर है, सेंटर में लिखे ये कंटेंट जो भी लिख रहा है। द फॉलोइंग लाइन हैज साइज 4 एंड विड्थ 80 और इस तरीके से कंटेंट लिखना चाहिए। उसके बाद फिर अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर दिया गया है। इस बार द फॉलोइंग लाइन हैज साइज 8 एंड विड्थ 80, यहाँ पर साइज 4 थी, यहाँ पर साइज 8 कर दी गई है। बॉडी को क्लोज कर दिया गया। अब देखते हैं ये क्या है। ये दोनों सेम लाइन से दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको विड्थ हॉरिजॉन्टल टैग की दिख रही होगी, ऊपर वाले में और नीचे वाले में। यही हॉरिजॉन्टल टैग है। ये पतला आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपको मोटा दिखाई पड़ रहा होगा। साइज 100 कर दी गई है तो ये थोड़ा सा लंबा भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। विड्थ 8 कर दी गई है तो ये आपको हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा चौड़ा भी दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये वाला जो टैब है जो हॉरिजॉन्टल, और इस वाले में आपको डिफरेंस दिखाई पड़ रहा होगा 4 और 8 का, जिसे हॉरिजॉन्टल स्पेस जो हम दे रहे हैं या हेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ आपकी दिखाई पड़ रही है। ये हम तब करते हैं जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखा होगा चैप्टर आपने लिखा और चैप्टर के नीचे एक हल्की सी लाइन करी, या पेज का एंड करते वक्त हम हॉरिजॉन्टल रिमार्क देते हैं। पैराग्राफ एलिमेंट, P एलिमेंट जिसे हम यूज़ करते हैं। तो पैराग्राफ जब आप लिखते हैं तो अक्सर जहाँ पे पैराग्राफ को एंड करना है, कहाँ से पैराग्राफ शुरू करना है, इन चीज़ों के लिए हम लोग एक टैग यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर P। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। A web browser ignores all the blank spaces, but whenever a browser notices the paragraph tag, it insert a blank line and start a new paragraph. तो ये सबसे पहले जब पैराग्राफ हम यूज़ करते हैं तो ऊपर का जो भी कंटेंट होता है उसके बाद एक ब्लैंक लाइन दे देता है और फिर नए लाइन से पैराग्राफ को स्टार्ट करता है। The angle P tag is HTML tag for inserting a paragraph break at the given place in the text. P element has an align attribute which takes 3 values: center align, left align and right align. The following code instruct the use of P. अब यहाँ देखिए HTML यूज़ किया गया है, हेड यूज़ किया गया है, टाइटल यूज़ किया गया है, हेड को क्लोज कर दिया गया है। टाइटल को क्लोज करने के बाद बॉडी पार्ट में हम यूज़ कर रहे हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ यहाँ पे आपको कंटेंट भी दिख रहा होगा, टाइटल पार्ट, हेड, बॉडी, फिर पैराग्राफ। पैराग्राफ को यूज़ किया गया है और पैराग्राफ के अंदर
एक पैराग्राफ अलग अलग लाइन लिखी हुई है और पैराग्राफ को यहाँ क्लोज किया गया है, फिर उसके बाद कुछ और कंटेंट है। ये कैसा दिख रहा है? जो पैराग्राफ आपने लिखा था वो ऊपर है और दूसरी लाइन नीचे है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेकेंड लाइन, ये पैराग्राफ यहाँ तक था, सन तक, और उसके बाद में इन्होंने पहली लाइन इज द के बाद में द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन अगली लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन ये पैराग्राफ में कैसा दिख रहा है वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। उसने कोई लाइन ब्रेक नहीं करी है, उसी लाइन में उसको आगे रखा है और दो लाइन में इस कंटेंट को लिखा है। और उसके बाद जो कंटेंट है पैराग्राफ यहाँ पर जहाँ पे क्लोज हुआ है, उसके बाद द अर्थ लुक्स ब्लू इन कलर फ्रॉम स्पेस, और नीचे वाले कंटेंट को उसने अगली लाइन में दिखाया है, एक लाइन का स्पेस छोड़कर। यहाँ देखिए आपको एक लाइन का स्पेस नज़र आ रहा होगा पैराग्राफ लिखने के बाद, पैराग्राफ लिखने से पहले। तो ये चीज़ें कहलाती हैं कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ कैसे होगा, कंटेंट कैसे सेपरेट किए जाएंगे, ज़रूरत पड़ने पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, एम्प्टी एलिमेंट क्या होता है और कंटेनर एलिमेंट्स क्या होते हैं। इन सब को आपको अच्छे से समझना है और इनके लाइंस को मेंशन करना है कि पैराग्राफ के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, एंगल ब्रैकेट फ्री यूज़ फॉर पैराग्राफ, और एचआर के लिए हॉरिजॉन्टल मार्क, देन ब्रेक लाइन, इन सब को आपको एक चार्ट बनाकर लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले टर्म पे मिलेंगे कुछ नए कंटेंट्स के साथ में, जो आपके और जो टैग्स रह गए हैं उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।